ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। सप्ताधिक-300तमी कक्षा इत संज्ञा को हम देख रहे हैं और उसी की दिशा में आज हम सूत्र करेंगे छंदस्य उभयथा 34117 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए तीसरा अध्याय है और चौथा पाद है और हमने यहाँ पर आज देखना है छंदसी उभयथा। तो छंदस्यु उभयथा और कैसे हम यहाँ से तिंशित सार्वधातुकम से आरंभ हुए कि जो प्रत्यय धातु से विहित होते हैं और उनकी वो तिंग हो या उनका शकार इत हो तो उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है, और जो बाकी धातु से विहित होने वाले प्रत्यय जो तिंग भी नहीं है शित भी नहीं है उनकी अर्धधातुक संज्ञा होती है। लेकिन लिट जो है वो अपवाद है, उसकी सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती, अर्धधातुक संज्ञा होती है। इसी प्रकार लिंग के जो आशीषी विषय में आशीर्वाद विषय में जो लिंग कहा गया उसकी भी अर्धधातुक संज्ञा होती है। आज हम इसकी में अर्धधातुक और सार्वधातुक संज्ञा करने वाला अंतिम सूत्र देखेंगे इस अध्याय में। छंदसी सप्तमी विभक्ति एक वचनम उभयथा अव्यय। तो वृत्ति बनी छंदसी विषये, छंदस के विषय में उभयथा भवति दोनों होती हैं, सार्वधातुकम अर्धधातुकम च संज्ञा। ठीक है, छंदस अर्थात वेद, वेद के विषय में जो तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा भी होती है और अर्धधातुक संज्ञा भी होती है, और जिनकी अर्धधातुक हुई है उनकी सार्वधातुक भी होती है। ठीक है, अर्थात कोई निश्चय नहीं है कि इसकी सार्वधातुक होगी इसकी अर्धधातुक होगी। अर्थात यस्य सार्वधातुक संज्ञा विहिता, जिसकी सार्वधातुक संज्ञा विहित की गई है तस्य अर्धधातुक संज्ञा अपि भवति। समझ गए? जैसे तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा की गई है, अब उसकी अर्धधातुक संज्ञा भी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए और यस्य अर्धधातुक संज्ञा विहिता तस्य सार्वधातुक संज्ञा अपि भवति। तो संज्ञा का उलटफेर भी हो जाता है। तो अब यहाँ प्रश्न पूछा जाता है किम लिट एव अनंतरः संबध्यते, क्योंकि इससे पहले जो सूत्र आया था वो था लिट च। तो प्रश्न है कि क्या आप छंदस में जो बात कर रहे हैं वो लिट के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका या लिंग के बारे में बात कर रहे हैं? तो कहा जाता है न एतदस्ति, ऐसा नहीं है। सर्वम एव प्रकरणम अपेक्षा एतदुच्यते, सारे प्रकरण की अपेक्षा करके ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो तिंग शिद आदि छंदसी उभयथा भवति। तो इसलिए तिंग और शिद जो है वो छंदस में सार्वधातुक भी होंगे और अर्धधातुक भी होंगे। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखा जाता है। देखिए, वर्धन्तु त्वा सुष्टुतया, सुष्टुतयः ऋग्वेद का है ये। अब धातु यहाँ पर इसमें ये वाला धातु वृधु भाषार्थे या भाषार्थे चुरादी गण का है, और चुरादी गण में हमें पता है कि निच लगता है। तो वृद्ध, निच और लोट। अब यहाँ लोट हमने देखा है कि ये तो सार्वधातुक संज्ञा वाला है, लेकिन यहाँ इसको लोट को अर्धधातुक माना गया है। तो अर्धधातुक मानने से क्या हुआ, लोट का अंतु तो आ गया, लेकिन नी जो है नेर निटी, तो अनिडिति अर्धधातुक परे रहते नी का लोप हो जाता है। तो ये निच के नी का लोप हो गया।
तो यहाँ पर वर्धन्तु आ गया गुण होके वृ का। लेकिन तो जो ठीक होना क्या चाहिए था, वर्धयन्तु। अगर सार्वधातुक मानते तो वर्धयन्तु होता। तो हमारी स्तुतियाँ आपको बढ़ाएं, ठीक है। तो आर्धधातुकत्वात् नीलोपः, ये नीलूप क्यों हुआ, क्योंकि सार्वधातुक नहीं माना गया, इसको अर्धधातुक माना गया। तो वर्धयन्तु जो होना चाहिए था नहीं हुआ। अब इसका उल्टा भी उदाहरण है। अभी आर्धधातुक प्रत्यय को सार्वधातुक प्रत्यय के समान माना जाता है। तो जैसे लिट सार्वधातुकम, ये सस वामसो विश्रृण्विरे, ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो वहाँ लिट आर्धधातुक प्रत्यय है। अब लिट च ने कहा है कि लिट आर्धधातुक है, लेकिन इस आर्धधातुक को यहाँ सार्वधातुक माना जा रहा है। धातु हमारा है श्रु श्रवणे, सुनना श्रवण करना, भवादि गण का परस्मय पद। तो वी उपसर्ग है, श्रु धातु है, श्नु गण का विकर्ण है, और इरे जो है ये तिंग प्रत्यय है आत्मनेपद का। तो अब ये देखिए वी श्री नु इरे, तो ये श्रु का श्रु हो गया। कैसे, श्रुवः श्री च, और श्नु सार्वधातु के कर्तरी यहाँ से आ रहा है। तो श्रु धातु को श्नु प्रत्यय होता है, कर्तृवाचु सार्वधातुक परे रहते, और साथ में श्रु धातु को श्र आदेश हो जाता है। तो श्नु भी हो गया और इसको श्र हो गया। तो वी श्री नु इरे, ठीक है। तो श्रु भवादिगण होने से यहाँ शप आना चाहिए था, लेकिन शप नहीं आया, इस सूत्र ने यहाँ श्नु कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि सार्वधातुक इसको माना तभी ये हो पाया। अगर ये आर्धधातुक होता तो ये नहीं माना जाता, इस प्रकार ये सूत्र नहीं लगता। तो ये सारे, इससे क्या हुआ, वी श्री और ये नु का यहाँ आधा ना रह गया, और ऊ जो है उसके स्थान में व आ गया। क्यों आया, हुष्णु वो हो सार्वधातु के, फिर वही सार्वधातुक आया कि हु और श्नु प्रत्यांत अनेकाच अंका, ऊ वर्ण को यणादेश होता है अगर सार्वधातुक हो, तो उसको यण आदेश हुआ तो व आ गया। इस प्रकार श्री विश्रृण्विरे, ये ई इसमें चला गया, विश्रृण्विरे बन गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो आर्धधातुक था उसको सार्वधातुक कर दिया। ऐसे ही कभी जो लिंग है वेद में दोनों सार्वधातुक और अर्धधातुक माना जाता है। आधे नियम उसमें सार्वधातुक के और आधे अर्धधातुक के, एक ही समय पर, उसका विस्तार नहीं किया गया है। लेकिन तो यहाँ तक इसको छोड़ते हैं। इति सर्वम शिवम प्रणाम।